एक बार फिर स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। आज हम बात कर रहे हैं विदेश नीति। विदेश नीति में जो नए आयाम है उनकी बात कर रहे हैं। जब हम विदेश नीति की बात करते हैं और इसमें नए आयामों की बात करते हैं तो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण जो बिंदु है, बहुत महत्वपूर्ण पहलू जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विदेश नीति में जोड़ा है वो ये है कि जो इंडियन डायस्पोरा यानी जो भारतवंशी तमाम दुनिया में है, ये भारत की एक तरह से ताकत है, लेकिन इस ताकत को अब तक समेटने की या इस ताकत को अब तक भारत के साथ जोड़े रखने के पर्याप्त बंदोबस्त या पर्याप्त जो कह सकते हैं कदम नहीं उठाए गए थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन डायस्पोरा को भारत के साथ जो जोड़ा, उनका जो एक भावनात्मक रिश्ता था उस रिश्ते को और मजबूत किया, क्योंकि भारतीय और भारतवंशी जहाँ कहीं भी रहते हैं उनके मन के किसी कोने में कहीं ना कहीं भारत ज़रूर छुपा होता है। उस भारत के साथ उनके रिश्तों को जोड़ने की ज़रूरत थी। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कभी भी किसी देश में गए हैं, हिंदुस्तान के बाहर जब कभी भी गए हैं, तो उन्होंने सीधा भारतवंशियों के साथ संवाद किया है, उनके साथ बातचीत की है और भारतवंशियों से जुड़े बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है। हाउडी मोदी आपको याद होगा किस तरह से, उससे पहले हमने ये और भी देखा था, चाहे अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया हो या ब्रिटेन हो, हर जगह प्रधानमंत्री गए तो उन्होंने भारतवंशियों के साथ खुलकर बैठक की, उनके साथ बातचीत की, उनके साथ मुलाकातें की। और इसी तरह से हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से विदेश नीति के मोर्चे पर तमाम दुनिया के देशों के साथ दोस्ती बढ़ाई, उसी का नतीजा है कि दुनिया के कई देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा। आइए देखते हैं इसी से जुड़ी ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री के विदेशी दौरों में वहां रहने वाले भारतीयों से संवाद करना उसका एक अभिन्न अंग रहा है। अपने कार्यकाल के पहले अमेरिकी दौरे में वहां बसे भारतीय मूल के लोगों में पीएम मोदी के प्रति जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। प्रधानमंत्री की विदेश नीति का जोर 60 देशों में बसे करोड़ों अप्रवासी भारतीयों को रिझाने पर है, जिनकी सबसे ज्यादा तादाद फिजी और कैरिबियाई द्वीपों के अतिरिक्त अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और पश्चिमी एशिया में फैली हुई है। ये अनिवासी भारतीय आज भी विदेशों से भारत में रकम भेजने वाला सबसे बड़ा समूह है, जो हर साल अरबों डॉलर से ज्यादा की रकम अपने घरों को भेजते हैं। वो पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन होने के साथ साथ अव्वल दर्जे के पेशेवर भी हैं और उन देशों में प्रभावशाली शख्सियत भी हैं जहां वो रहते हैं। अमेरिका के टेक्सास प्रांत के ह्यूस्टन शहर के एनआरजी स्टेडियम में 50,000 लोगों के सामने पीएम मोदी और ट्रंप की जोड़ी ने अपना दम दिखाया तो पूरी दुनिया देखती रह गई। मंच पर अमेरिका के कई नामी नेताओं ने नरेंद्र मोदी का तालियों की गड़गड़ाहट के साथ शानदार स्वागत किया। पीएम को आते देख ही स्टेडियम में बैठे 50,000 अप्रवासी भारतीय झूम उठे। पीएम का भाषण करीब 50 मिनट तक चला। इस भाषण को पूरे समय तक राष्ट्रपति ट्रंप ने सुना और भाषण खत्म होने के बाद खड़े होकर तालियां बजाई। इस बीच प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति से आग्रह किया कि स्टेडियम का एक चक्कर लगा लेते हैं। दोनों नेता हाथ पकड़कर स्टेडियम में आगे बढ़ने लगे। भारतीय प्रधानमंत्री का अमेरिका में छा जाने वाला ये दृश्य ऐतिहासिक था, जिसे बरसों तक याद किया जाता रहेगा। ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम की तर्ज पर आयोजित किए जा रहे सामुदायिक कार्यक्रम स्वसदी पीएम मोदी में प्रधानमंत्री ने थाईलैंड में मौजूद अप्रवासी भारतीयों से संवाद किया। उनका ये दौरा व्यापार, समुद्री सुरक्षा एवं संपर्क जैसे प्रमुख क्षेत्रों में क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित था। इस साल फरवरी में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री के न्योते पर गुजरात के अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में शिरकत की और करीब 1 लाख लोगों को संबोधित किया। सऊदी अरब से लेकर यूएई सहित तमाम इस्लामिक देशों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित भी किया है। इसके अलावा इस्लामिक देशों के साथ भारत के संबंध भी मजबूत हुए हैं, जिसका नतीजा है कि कश्मीर मसले पर दुनिया भर के देशों ने भारत का साथ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहरीन में किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पीएम को ये सम्मान बहरीन के किंग हमाद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा ने भारत के खाड़ी देशों के साथ मित्रता को मजबूत करने और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के तौर पर दिया। मालदीव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान-उज़-दीन से सम्मानित किया। ये पुरस्कार मालदीव का सर्वोच्च सम्मान है जो विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को दिया जाता है। रूस ने प्रधानमंत्री मोदी को रूस के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से नवाजा। रूस ने पीएम मोदी को यह सम्मान रूस और भारत के बीच विशेष रणनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए दिया। यूएई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से नवाजा। प्रधानमंत्री मोदी को दक्षिण कोरिया में सियोल शांति पुरस्कार दिया गया। पीएम मोदी को यह पुरस्कार भारतीय और वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान के लिए दिया गया था। वो इस पुरस्कार को पाने वाले पहले भारतीय बने। प्रधानमंत्री के नाम ऐसी तमाम अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियां दर्ज हैं जिसने पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ाया है।
बतौर प्रधानमंत्री उनकी उपलब्धियां भारत के लिए भी काफी महत्व रखती हैं। वो ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्हें विदेशों में इतना ज्यादा सम्मान मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये रिपोर्ट आपने देखी किस तरह से प्रधानमंत्री विदेशों में जब जाते